नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस बीच बड़ी खबर कासगंज से। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला है। लापता किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। अल्ताफ पर था किशोरी के अपहरण का आरोप। कोर्ट में किशोरी के बयान दर्ज कराएगी पुलिस। कासगंज के रेलवे स्टेशन से ये किशोरी बरामद हुई है। अल्ताफ की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी और अब एक नया अपडेट। अल्ताफ पर किशोरी के अपहरण का जिस किशोरी का अपहरण का आरोप था वो किशोरी बरामद हो गई है। कोर्ट में किशोरी के बयान दर्ज कराएगी पुलिस। तो आपको बता दें, कासगंज में कस्टडी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में इस युवक की मौत हुई थी, अल्ताफ की। और उसके बाद अब एक नया अपडेट आया है इस मामले में। जिस युवती के अपहरण के मामले में अल्ताफ पुलिस कस्टडी में था, उसी मामले में नया मोड़ आया है। युवती बरामद हो गई है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का ये मामला है। लापता किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है और आरोप अल्ताफ पर था कि उसने किशोरी का अपहरण किया है, यह आरोप था। और इसी आरोप के कारण पुलिस ने उसे हिरासत में लिया हुआ था और हिरासत के दौरान ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और ये कहा गया था कि टूटी से लटक कर उसने खुदकुशी की है। और आपको बता दें कि अब पुलिस इस किशोरी के बयान दर्ज करवाएगी कोर्ट में। कासगंज के रेलवे स्टेशन से ये किशोरी बरामद हुई है। तो अल्ताफ की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में। और अब जिस मामले में आरोपी था अल्ताफ, वही किशोरी अब बरामद हुई है स्टेशन से। कासगंज के रेलवे स्टेशन से ये किशोरी बरामद हुई है और अब इसी किशोरी के बयान दर्ज किए जाएंगे। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, अल्ताफ की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हुई थी और पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि टूटी से लटक कर उसने खुदकुशी की है। संदिग्ध परिस्थितियों में अल्ताफ मौत हुई थी और अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अल्ताफ पर आरोप था कि उसने किशोरी का अपहरण किया है और इसी वजह से पुलिस कस्टडी में था अल्ताफ और अब वो किशोरी भी बरामद हो गई है। तो लापता किशोरी बरामद हो गई है और इसी लड़की से अब बयान दर्ज करवाया जाएगा। और आयुष भारद्वाज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आयुष, अब एक नया मोड़ आया है पुलिस कस्टडी में जिस युवक की मौत हुई थी उस मामले में जो आरोप लग रहे थे अल्ताफ पर अपहरण के युवती के, वही युवती बरामद हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर अमृता, आज उस लड़की को बरामद कर लिया है जिसकी जो बरामदगी के लिए लगातार पुलिस टीमें प्रयास कर रही थी। आज कासगंज के रेलवे स्टेशन से उस लड़की को बरामद कर लिया गया है। बरामद करने के बाद आज उसे कोर्ट ले जाया जाएगा जहां उसके 164 के कलमबंद बयान होंगे। आपको बता दें, इसी जो किशोरी थी, इसी को लेकर अल्ताफ को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ कर रही थी। पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि आज जब किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है तो उसके जो बयान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे केस में निभाएंगे। क्योंकि आज किशोरी को बरामद किया गया है, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां उसके कलमबंद बयान किए जाएंगे। कलमबंद बयान में यह आधार बनाया जाएगा कि वाकई में अल्ताफ ने उस किशोरी का जो था वो अपहरण किया था या नहीं किया था। ये सारे जो सवाल है वो युवती का जो किशोरी है उसके बयान के बाद निकल के सामने आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का मुरादाबाद का दौरा रद्द हो गया है। पदाधिकारी सम्मेलन में नहीं जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तेज वायरल बुखार के चलते प्रियंका ने ये दौरा रद्द कर दिया है। हल्की बुखार कल आया था और उसके बाद अब बुलंदशहर गई थी उसके बावजूद भी कल, लेकिन आज तेज बुखार है उन्हें और इसी वजह से उन्होंने ये दौरा रद्द किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा, अजय कुमार लल्लू समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए थे कल और आज जब हो जाएंगी तब प्रियंका गांधी वाड्रा ये दौरा करेंगी। तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा को तेज बुखार है और इसी वजह से मुरादाबाद का दौरा उनका रद्द हो गया है। आज मुरादाबाद जाने वाली थी लेकिन अब वो नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें वायरल बुखार है और तेज बुखार होने की वजह से वो दौरा नहीं कर सकती है। तो पदाधिकारी सम्मेलन दरअसल होने वाला था और इसी पदाधिकारी सम्मेलन में
वो शिरकत करने वाली थी और अब तेज बुखार की वजह से वो नहीं जा सकती इस सम्मेलन में। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये दौरा रद्द कर दिया है। कल हल्का फीवर था, हल्के फीवर के बावजूद भी वो पहुंची हुई थी बुलंदशहर में और यहां पर अजय कुमार लल्लू भी थे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल थे इस दौरान। और आज चूंकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, इसी वजह से वो नहीं जा पाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए मनीष मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनीष, प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा रद्द हो गया है, कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बताया गया है कि कल भी उनकी तबीयत खराब थी, हालांकि बावजूद उन्होंने बुलंदशहर का दौरा किया था और जो प्रतिज्ञा सम्मेलन था उसमें उन्होंने शिरकत की थी, पर आज उनका काफी स्वास्थ्य उसमें वो नहीं पहुंच पा रही हैं। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू और वरिष्ठ नेता वहां पे रहेंगे, संवाद करेंगे और इसके बाद ही जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी उसके बाद मुरादाबाद का जो आगामी जो कार्यक्रम होगी इसकी डेट की घोषणा कर दी जाएगी। पर देखा जा रहा है कि लगातार प्रियंका गांधी दौरे पे लगातार सक्रिय थी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दौरे कर रही थी। उसके देखते हुए कल भी उन्होंने बुलंदशहर का अपना दौरा बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे दिल्ली से बड़ी खबर, वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आपात बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं। कल आपात बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य और गैर जरूरी परिवहन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बिजली संयंत्र बंद करने की भी बात की जाएगी। वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार किया जाएगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा है। आपको बता दें कल बैठक में पंजाब, यूपी, हरियाणा के मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। आपको बता दें हलफनामा दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ दिल्ली सरकार की तरफ से बंद बुलाने से प्रदूषण कम नहीं हो सकता, जो अन्य राज्य हैं उनको भी इस पर विचार करना होगा। और अब वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आपात बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें प्रदूषण का जो लेवल है लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। दिल्ली के लोधी रोड में एक्यूआई लेवल 303 है, गाजियाबाद में भी एक्यूआई लेवल काफी बढ़ गया है, गुरुग्राम में 317, नोएडा में 387 एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है जो खतरनाक श्रेणी में आता है। तो दिल्ली में एक्यूआई लेवल 318 है, दिल्ली के लोधी रोड में 303 एक्यूआई लेवल, गुरुग्राम में 317 और नोएडा में 387 एक्यूआई लेवल है। आपको बता दें हम जो भी सांस ले रहे हैं वो जहरीली हवा सांस के तौर पर हम ले रहे हैं। एक 108 साल के लंबे इंतजार के बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी विश्वनाथ परिसर में स्थापित हो गई। इस मौके पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। वहीं पुनर्स्थापना के पहले काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। मां अन्नपूर्णा अन्न की देवी फिर लौट आई अपने धाम। वाराणसी में मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी और विधिवत पूजा अर्चना कर फिर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना की गई। लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। काशी विश्वनाथ मंदिर में ईशान कोण पर अन्नपूर्णा माता की मूर्ति स्थापित की गई। इसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की पहचान से जुड़ी हैं माता अन्नपूर्णा। काशी को अन्न क्षेत्र भी कहा जाता है। जाहिर है मां अन्नपूर्णा के आने से अन्न धन से फिर समृद्ध होगा अपना देश, अपनी काशी। दरअसल करीब 108 साल पहले चोरी होकर माता अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति काशी से कनाडा पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कनाडा सरकार ने ये मूर्ति भारत को लौटा दी थी। माता अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को 11 नवंबर को कनाडा से वापस दिल्ली लाया गया और फिर इसे यूपी सरकार को सौंप दिया गया। दिल्ली से रथ के जरिए माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा वाराणसी के लिए 2 दिन पहले ही रवाना कर दी गई थी।
आइए जानते हैं मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति के बारे में और रोचक तथ्य। 18वीं सदी की है मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। बलुआ पत्थर से बनी है मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। मां के एक हाथ में खीर का कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है। प्राचीन प्रतिमा कनाडा कैसे पहुंची, ये राज आज भी बरकरार। काशी के बुजुर्ग विद्वानों को भी प्रतिमा के गायब होने की जानकारी नहीं। 108 साल पहले चोरी हुई थी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। वहीं मां अन्नपूर्णा की स्थापना पर सीएम योगी ने भक्तिभाव से भरा ट्वीट किया। दृश्यादृश्य विभूति वाहन करी, ब्रह्मांड भांडोदरी, लीला नाटक सूत्र भेदन करी, विज्ञान दीपांकुरी, श्री विश्वेश मनः प्रसादन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, जय मां अन्नपूर्णे। योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी। मां अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर का कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है। माता का यह स्वरूप आस्था का प्रतीक माना जाता है और सोमवार वह मंगल दिन रहा जब मां अन्नपूर्णा की पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 4 समुंदर पार से माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा आज काशी पहुंची है और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवानी में 11 अर्चकों के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। यह पूजा अर्चना काफी समय तक चला। उसके बाद माता अन्नपूर्णा का प्राण प्रतिष्ठा दिया गया। निश्चित तौर पे ये रथों के द्वारा एक लंबी दूरी काशी में 8 विधानसभा तय की, जिसमें जगह जगह लोग स्वागत कांची में लगे रहे, लोग पुष्प वर्षा करते रहे। काशी के वातावरण की बात की जाए तो काशी में पूरा भक्तिमय माहौल दिखा। आकाश यादव, न्यूज वन इंडिया, वाराणसी। बढ़ते आगे खबर रामपुर से, जहां पर व्यापारी नेता को कोतवाली पुलिस के आतंकी कहे जाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। व्यापारियों ने अब शहर में भी आतंकी हूं आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर इस तरह के स्टिकर लगाकर पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के साथ पिछले दिनों पुलिस ने अभद्रता की थी, आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया था, साथ ही उनको पुलिस ने आतंकी तक कह दिया था। व्यापारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लखनऊ व्यापार मंडल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुद्दा उठने के बाद मामला और गर्मा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।